हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास दसम के दसम पाठ मंदाकिनी वर्णम का संपूर्ण व्याख्या करेंगे, जो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित है। इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन किया गया है। इस पाठ में श्री राम मां सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने शब्दों में कराते हैं। मतलब मंदाकिनी नदी की सुंदरता मां सीता से व्याख्या रूप में बताते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तस्मात् सर्गात् संकलित। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंगे राम सीताया लक्ष्मण स चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। मतलब जब श्री रामचंद्र को अपने पिता के द्वारा वचनों का पालन कराने के तौर पे वनवास हुआ, तो श्री राम सीता और लक्ष्मण ये तीनों वनवास व्यतीत करने के लिए चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं, जहां पे एक नदी है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। तत्र स्थितानां मंदाकिनी नदीं वर्णनमित्सितायां संबोधयति। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं, यम नदी प्रकृति कैरूपादने संविलता चितम हरती। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है और चिंताओं का हरण करती है। अस्याम वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्योपि त्रयोदश सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किए हैं। अनुष्ठनदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृति यथार्थ चित्रणम करोति। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रस्तुत पाठ का यथार्थ चित्रण भी करते हैं। चलिए तब अब हम लोग श्लोक की व्याख्या करते हैं। प्रथम श्लोक कहता है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंससारे सेविताम कुसुम रूप संपन्ना पश्ये मंदाकिनीं नदीं। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंससारे सेविताम कुसुम रूप संपन्ना पश्ये मंदाकिनीं नदीं। मां सीता को संबोधित करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारा से सेवित और रंग बिरंगी तटे वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। ये कितना मनोहर यह नदी है। नानाविध स्त्रिये रुहे वृताम पुष्प फलम द्रुमे राजन्ति राजस्य नीलिमिव सर्वतः। नानाविध स्त्रिये रुहे वृताम पुष्प फलम द्रुमे राजन्ति राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। हे सीते, अनेक फल के प्रकार फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। मतलब इस सीता को बोध करा रहे हैं कि सीता को कभी यह अनुभव ना हो कि राजमहल को छोड़ने से उनको यह सुविधाएं नहीं मिल रही है। मतलब वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार राजाओं द्वारा सरोवर के किनारे विभिन्न सारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसकी सुशोभित व्यवस्था की जाती है, वैसे ही प्रकृति ने भी मंदाकिनी नदी के किनारे किया हुआ है। आगे देखते हैं। मृग युक्त निप्तानि कलुषाभांसी सांप्रताम
तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयतान्ति में मृग युति निप्तानि कलुषाभांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रति संजयंती में। हे सीते, हे प्रिय सीते, अभी हरिणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं, अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता या प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। मतलब यह इतना मनोहर दृश्य है जो मेरे मन को हर रहा है, लुभा रहा है। जटाजिन धारा काले वल्कलोक्तर वासस ऋष्यस्तो गाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिये। जटजिन धारा काले वल्कलोतस्र वासस ऋष्यस्तो गाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिये। हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले ऋषिगण और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मतलब जो वन में रहने वाले ऋषि हैं, मृग और जटा को धारण, मृग के चर्म और जटा को धारण करने वाले होते हैं, वे इसी वन में वास करते हैं, इसी वन में रहते हैं एवं इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। आदित्य मुतिष्ठन्ते नियमा ध्रुव बाहव एते परे विशलाक्षी मुन्य संतितवर्त। आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा ध्रुव बाहव एते परे विलाक्षी मुन्य संतितवर्त। हे विशाल नयन वाली सीते, हे प्रिय सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपने बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। मतलब सीता को दिखा रहे हैं कि इस ऋषिगण को देखो जो अपने हाथ में जल लिए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, मतलब सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। मारुतो दूत सीकरे परिणृत इव पर्वत पादपे पुष्पाणि सृजद्रविवृतो नदीम। मारुतो दूत सीकरे परिणृत इव पर्वत पादपे पुष्पत्राणि सृजद्रवितो नदीम। हे सीते, हे प्रिय सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलयमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं, इन सभी को तुम देखो जो मंदाकिनी नदी की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। कौंचिन मणि निगासोदाम कौंचित पुलिशालिनीम कौंचित सिद्धजन कर्णा पश्य मंदाकिनी नदी। कौंचिन मणि वक्षुदयाम कौंचित पुलिनशालिनीम कौंचित सिद्ध जन किरणा पश्य मंदाकिनी नदी। हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। मतलब कि हे सीता, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी देखो, जो मणि जैसे कहा हो रही है, चमक रही है, कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी पड़ी हुई। निर्धुतानाम वायुवान पश्य विततान पुष्प संचयान पोलवीयून मन्ना पांश च त्वम जलाद ज्ञान। निर्धुत नाम वायुवान पश्य विततान पुष्प संचयान पोपलुयामान पंस च त्वम जलम दयगान। हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरे को देखो कि कितना सुंदर, कितना मनोहर लग रहा है यह मंदाकिनी नदी का दृश्य। तांश्च तिलगोश्चो रथांग द्विजा अधिरोहन्ति कल्याणी कूजन्त शोभागृह। तांश्च तिलगोश्चो रथांग द्विजा अधिरोहन्ति कल्याणी
निष्कुजंत शुभागिर्य। हे कल्याणकारी सीते, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा पक्षी को देखो जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहा है। मतलब जो चकवा पक्षी है, चकवा चकैया, वो अपनी आवाज से चारों तरफ मधुर आवाज फैला रहा है, जिससे मंदाकिनी नदी की शोभा जो है और अधिक बढ़ जाती है। आगे बोलते हैं, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीश्च शोभने अधिकं पुरावाश्च मन्यतो च दर्शनात्। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीश्च शोभने अधिकं पुराश्च मन्यतो च दर्शनात्। हे शोभने सीते, हे प्रिय सीते, हे सुंदर नैनों वाली सूते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। मतलब तूने आज तकले जितने भी दृश्य दिखे हुए हैं, इन सभी दृश्यों में सबसे यह प्रिय दृश्य किसका होगा? मंदाकिनी नदी का होगा, जो काफी प्रिय नदी है। इस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम माँ सीता को मंदाकिनी नदी का संबोधन कराते हैं और उसका वर्णन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।